नमस्कार, आदाब। मैं अबशार उलग आप सभी का स्वागत करता हूं प्राइम 80 न्यूज़ चैनल पर। और इस वक्त प्राइम 80 न्यूज़ की टीम उस जगह पहुंची है जहां पर बाकी टीमें नहीं पहुंच पाई हैं। इस वक्त हम भोजपुर ब्लॉक के तरफ हैं और एक गांव है, इस गांव का नाम है नंगोला अमीरपुर। इस गांव की बात करें तो इस गांव में आप देख सकते हैं इस वक्त यहाँ चुनावी चौपाल लग चुकी है। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि वो चारों तरफ दिखाएं कि किस तरीके से चुनावी चौपाल यहाँ लग चुकी है। काफ़ी लोग उत्साहित हैं, क्योंकि उत्साहित इसलिए हैं क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि आखिर उनका जो प्रधान प्रत्याशी है वो उनके लिए क्या वादे कर रहा है, और जो प्रधान प्रत्याशी आगे चल के उनके वादों को पूरा करेगा वो कैसे कहेगा। और हम बातचीत भी करेंगे क्योंकि इस वक्त हमारे हाथ में एक प्रत्याशी हैं, डॉक्टर नाजिम। उनका पर्चा भी है और वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद भी हैं यहाँ पर। उनके पर्चों में दो चीज़ें सामान्य हैं। एक तो उन्होंने एजेंडा दिया है जो 9 पॉइंट है, अगर बताऊंगा तो काफ़ी टाइम हो जाएगा। सामान्य कार्य भी हैं जो 6 हैं। सामान्य कार्य यानी कि जो रोज़मर्रा के काम होते हैं, जो गाँवों में यूज़ होते हैं, रोज़मर्रा के काम वो करवाएंगे। लेकिन उससे पहले हम जो है गांव के लोगों से बातचीत करते हैं, उनसे बातचीत करेंगे, उनसे पूछेंगे कि आखिर वो गांव का प्रधान कैसा चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फुरकान खान है जी। आप गांव का प्रत्याशी कैसा चाहते हैं? जैसे नाजिम है, ये डॉक्टर नाजिम, ये काम बढ़िया काम करेंगे अपने हिसाब से। और जो ये बात कर रहे हैं हमसे, जो वादे कर रहे हैं, काम लोग बढ़िया काम करेंगे। अच्छा, प्रत्याशी को कोई चुनौती देना है या कुछ सवाल है कि भाई कोई कमी रह गई है वो पूरा करे जरूर? नहीं, गांव में तो लगभग सब काम हो रहे हैं और जो छोटा मोटा काम रह गया वो इंशाल्लाह ये काम पूरा करेंगे। चलिए, यहाँ के युवा भी हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। युवा ये पूर्व प्रधान रह चुके हैं। अच्छा, अभी प्रधान ही है। चलिए, युवाओं से बातचीत करते हैं। आपका नाम क्या है? मनोज कुमार। मनोज कुमार। मनोज, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि एक सबसे ज्यादा युवा जो होते हैं वो ज्यादा यूज होता है, ठीक है। आप देख सकते हैं आपके गांव में पंचायत लगी हुई है, चौपाल लगी हुई है, तो आप क्या सोचते हैं कि कौन सा प्रधान जो है आपके लिए सही होगा? देखिए, जो भी प्रधान बनेगा, हालांकि हम उससे चाहते हैं कि हमारे गांव में लाइब्रेरी बने, युवाओं का विकास हो, महिलाओं को, विधवाओं को पेंशन मिले और अच्छी सड़कें हों, स्कूल व्यवस्था अच्छा हो। हम चाहते हैं कि बिजली की व्यवस्था हो। एक प्रधान से सबसे ज़्यादा उम्मीद यही होती है और हम चाहते हैं कि इनसे हमारी यही उम्मीद है कि बनने के बाद में हमारा वो काम पूरा करेंगे। अच्छा, इन्होंने अपने एजेंडे में दिया है वो चीज़ें, ठीक है ना, लेकिन आपने बहुत बढ़िया बातें कही हैं और ये चीज़ें आप देख भी सकते हैं क्योंकि गाँव के लोगों का हर एक जो प्रत्याशी है उससे विश्वास जगा हुआ है। इस वक्त डॉक्टर नाजिम जो है वो हमारे साथ हैं, उनसे ही बातचीत करेंगे, लेकिन गांव के बाकी लोगों से बातचीत करते हैं। जी, आप कैसा प्रधान चाहते हैं? प्रधान की कई नीति होती हैं। जिस तरीके का प्रधान चाहिए था तो उसमें जैसे गांव का मेन रास्ता है, हमारे गांव में मेन रास्ते की बहुत बड़ी समस्या है। जैसे किसान का कार्य चलता, गन्ने का इस टाइम पर अभी भी कार्य चला हुआ है। हमारे गांव में मेन रास्ता एक ही जो गांव के बीच में होकर जाता है, उसमें गन्ने आते हैं, सामने आबादी है, किसी का घर है, किसी का मकान है, किसी के बच्चे खेलते हैं। तो उस चीज़ को लेते हुए, रास्ते की गंभीरता को देखते हुए बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो हम आने वाले प्रधान से यही उम्मीद चाहेंगे कि कभी भी किसी साइड में भी अपनी जेब से खरीद के सरकार से मुहैया करा के हमारे गाँव के लिए बाईपास की सुविधा कराई जाए। मतलब कि आपके जो ये रास्ता है ये मतलब एक ही रास्ता है। हाँ। आप चाहते हैं कि एक रास्ता और साइड से हो। चलिए, वो जो आएगा आपके बीच में बातचीत आएंगी वो निकलेगा उसमें। बाकी बातचीत के लिए आपसे बातचीत करेंगे। आप कैसा प्रधान सोच रहे हैं? जैसा नाजिम है। जैसा नाजिम है। बिल्कुल साफ तौर पे आप स्पष्ट तौर पे बोले जैसा नाजिम है। नाजिम साहब के व्यक्तित्व के बारे में क्या कहेंगे? बहुत ही बढ़िया है। बहुत बढ़िया। अच्छा, अभी वो आ रहे हैं प्रत्याशी तौर पे, इससे पहले ये काम के बारे में बातचीत करें तो क्या काम करे हैं उन्होंने गांव के लिए? तेरे काम करे, रोजी करे, डॉक्टरी करे, चुक दवाई दी और इससे क्या करेगा? अच्छा, सेवा की है लोगों की। चलिए, उन्होंने अपने स्तर से बताया है। बाकी बातों के लिए और भी बातचीत करते हैं। आप कैसा प्रधान चाहते हैं? आप नहीं है गाँव से? गाँव से भैया बताएगा। जी जी, चलिए आप बताइए, आप कैसे चाहते हैं? देखो जी, पहली बात तो यह है कि मैं ये चाहता हूँ कि हमारे गांव में जैसे बच्चे पढ़ने बाहर जाते हैं, एक प्राइवेट स्कूल अपने गांव में ही हो और धीरे धीरे सारी सुविधा और अच्छी है। क्या सरकारी स्कूल में ऐसी सुविधाएं नहीं है या सरकारी स्कूल है? सरकारी स्कूलों में तो पढ़ाई ना होती, बिल्कुल नहीं। कोरोना की वजह से भी तो नहीं है, लेकिन आगे छोड़ो, होती ना है। अच्छा, होती ना है, बिल्कुल नहीं होती। अगर सरकारी स्कूलों में पढ़ाई होती तो ये प्राइवेट स्कूल नहीं होते। अच्छा, हाँ, तो आप चाहते हैं कि एक प्राइवेट स्कूल हो और जो छोटी मोटी कमी है गाँव की वो प्रधान जी पूरी करेंगे। नाजिम प्रधान।
चलिए चलिए, अब बातचीत हो गई है पूरे गांव से, और अगर कोई भी बातचीत, अगर कोई सवाल रखना चाहता है तो अपना हाथ खड़ा कर सकता है। बातचीत करने के लिए कोई परेशानी नहीं है, लेकिन प्रधान से बातचीत करने में अगर किसी को कोई सवाल है तो वो सवाल खड़े कर सकते हैं। लेकिन अभी बातचीत यहीं खत्म नहीं होती है, क्योंकि अभी बातचीत बहुत है, क्योंकि अभी काफ़ी जो लोग हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं डॉक्टर नाजिम साहब को, क्योंकि डॉक्टर नाजिम साहब को जो प्रधान एहसान खान साहब हैं उन्होंने 61,000 रुपये दिए हैं उनको चुनाव लड़ाने के लिए। और ये चीज़ सबसे बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि एक प्रधान को अगर कोई इस तरीके से सपोर्ट कर रहा है चुनाव लड़ने के लिए, इसका मतलब ये होता है बिल्कुल साफ तौर पे कि वो इस वक्त जो है पूरा समर्थन दे रहे हैं इस चीज़ को लेकर। और मैं कहूँगा कि कैमरामैन से एक बार इधर दिखाएं, क्योंकि प्रधान जी, आपने इतना बड़ा जो एक बजट होता है, चाहे वो कैसे भी हो, किस चीज़ के लिए आपने डॉक्टर नाजिम साहब को दिया? मैं बोल नहीं कर रहा, मुझे भरोसा है। भरोसा है, अच्छा, पूरे दिल से भरोसा है। चलिए, आप थोड़ा इमोशनल हो गए, हमें समझ सकते हैं, लेकिन ये चीज़ें सामने आती हैं क्योंकि जिस प्रत्याशी को आप लड़ा रहे हैं और वो प्रत्याशी के लिए आप पूरी मेहनत, धन, मन, तन से लगे रहते हैं, तो आखिरकार उस प्रत्याशी की भी कर्तव्य बनता है कि वो गांव के लिए पूरा करे। नाजिम साहब, पूरा समर्थन आपने देखा, लोगों की बातचीत सुनी, पूरा गाँव इस वक्त है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? मैं इन गाँव वालों का भरोसा बिल्कुल नहीं तोड़ने दूँगा, इनका भरोसा पूरा करूँगा। बिजली, पानी, सरकारी स्कूल और बच्चों को फुल सेफ्टी दूंगा मैं। तो जिस तरीके से आपने ये एजेंडे लिखे हैं, इसका मतलब कि यहाँ पे सड़कों का जो काम है वो पूरा है, बाकी बिजली वगैरह का काम लग नहीं रहा है, क्योंकि आपने सबसे ज़्यादा इन एजेंडों में जो चीज़ दी है वो शिक्षा और युवाओं को लेकर दी है। क्या इसकी कमी है? इसकी कमी है बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ पे। हमारे यहाँ पे कोई खेलने के लिए, बच्चों के लिए कुछ भी नहीं है, और रास्ते की बहुत परेशानी है। और मैं वादा करता हूँ सबसे पहले जो है मैं इस रास्ते को ही लेकर चलूँगा जो हमारे नन्हे भाई साहब कह रहे हैं, मैं इसको किसी तरीके से भी कराऊं, इनका बाईपास में सबसे पहले दे दूंगा। अच्छा, और जो बाकी जल और शिक्षा को लेकर है, शिक्षा को लेकर उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं शिक्षा अस्पताल पहले महीने में शुरू करवा दूंगा। अस्पताल का भी, अस्पताल हमारे यहाँ पे है लेकिन टूटा फूटा पड़ा, लेकिन उसको पहले महीने में चालू करा दूंगा, पुनर्निर्माण करवाएंगे, निर्माण पूरा करा दूंगा। अच्छा, तो जी कोई आज तक बैठे नहीं है कोई। जी, क्या कह रहे हैं? जब से ये अस्पताल बने हुए इसे 5 साल से ज़्यादा, मेरे ख्याल में 10 साल हो गई हैं। 10 साल से ना तो कोई इस अस्पताल में भी कोई डॉक्टर आया है, ना उसको देखने वाला आया है। वहाँ पंखे लगे हुए थे, पानी की टंकी लगी, समरसेबिल सब गांव वाले उखाड़ के ले गए। अच्छा, ना वहाँ पंखा है, ना कुछ है, ना आवाज भी नहीं रहता कोई भी। पहले जो सरकार आई थी उसने ये कहा था कि 2 पुलिस वाले हरदम यहाँ बैठे रहेंगे, 2 डॉक्टर रोजाना डेली आएंगे, लेकिन वहाँ आज तक कोई कुर्सी बिछा के डॉक्टर नहीं बैठा, कोई नहीं बैठा। ये बहुत बड़ी चीज़ है नाजिम साहब, आप प्रत्याशी बन जो चल रहे हैं प्रधानी में, ये बहुत बड़ी कमी आ जाती है कि शुरुआती दौर में तो अस्पताल की कंडीशन हो जाती है, लेकिन बाद में वो ऐसी आ जाती है, उसको लेके क्या करेंगे? मैं उसका विश्वास नहीं टूटने दूंगा। पहले सबसे पहले बाईपास और अस्पताल को और पानी को ही लूंगा। क्योंकि अस्पताल तो, क्योंकि आपका हमीरपुर गांव काफ़ी अंदर आता है, वो काफ़ी दूर भी पड़ता है, हापुड़ वगैरह अगर मोदी नगर भी जाना चाहे काफ़ी दूर पड़ता है, तो एक ये स्पेशलिटी जरूरी होती है। मैं गाँव के किसी भी मरीज को हापुड़ या मोदी नगर नहीं, जो ज़्यादा ही सीरियस हो जाएगा वो जाएगा, नहीं कि छोटी मोटी बीमारियों का इलाज यहीं पे होएगा। अच्छा, लास्ट मैसेज, आप गांव की जनता आपके सामने खड़ी है, आपको देख रही है, लास्ट मैसेज इनको क्या देना चाहते हैं जिससे ये विश्वास हो जाए कि हमारे डॉक्टर नाजिम जो हैं वो प्रधान पद के प्रत्याशी उम्मीदवार जो हैं बहुत अच्छे हैं? मैं 5 साल तक इनको जो है ये नहीं करूँगा कि मैं इनसे बार बार तंग करूँगा, इनके घर पर पूछने के लिए जाऊँगा तुम्हारी क्या समस्या है। देखिए, ये बहुत बड़ी चीज़ है, और इन्होंने बिल्कुल साफ तौर पर बोल दिया है कि एक प्रधान बार बार गांव के लोगों के पास जाएगा और उनसे बातचीत करेगा, उनकी समस्या को जानेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं इनका प्रेम गांव के जो लोग हैं वो किस तरीके से यहाँ जुटे हुए हैं, और ये चीज़ें बिल्कुल साफ जाहिर होंगी, क्योंकि लोगों का प्यार और प्रेम एक प्रधान प्रत्याशी को आगे जरूर लेकर जाता है। राहिल कस्सार के साथ अफशार उल हक, प्राइम मीडिया न्यूज़, गाजियाबाद।